देखिए, दलितों का वर्गीकरण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि दलितों को वर्गीकरण किया जा सकता है। अमीरी और गरीबी के आधार पर रिजर्वेशन में बंटवारा किया जा सकता है। ठीक है, हम इस केस को समझने की कोशिश करते हैं कि यह केस कब आया, यह जो विचारधारा समाज में कब पनपी। देखिए, 1975 को जब हम पंजाब सरकार की जो केस थी उसको हम अध्ययन करते हैं, तो पंजाब सरकार ने दलितों को 2 वर्गों में बाँट दिया। वहाँ पे वाल्मीकि को कहा कि जो दलित वर्ग में वाल्मीकि समाज आता है, यह बिल्कुल गरीब है, इसको विशेष अधिकार देना पड़ेगा। उन्होंने विशेष अधिकार दिया। अब इस केस को लेकर कुछ लोगों ने चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चला गया 2004 में सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इस पर 5 जजों की एक बेंच बैठाई जाती है। बेंच बैठाने के बाद 5 जजों ने सर्वमान्य से एक यह फैसला देते हैं कि जो दलितों का वर्गीकरण की जो कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल बेबुनियादी है, संविधान का अतिक्रमण है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। बाकी वही जब सरकार 2014 में मोदी की आती है, उन्होंने इस केस पर पुनः सात जजों का एक बेंच बैठाई जाती है। इस बेंच में यह आज का फैसला लिया गया कि दलितों का वर्गीकरण किया जा सकता है। दलितों को वर्गीकरण किया जा सकता है, और जो अमीर हैं उसको कम रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो गरीब हैं उनके अधिक रिजर्वेशन दिया जाएगा। आज सर्वमान्य है कि 15% रिजर्वेशन ऐसी को मिलता है। हम ये पूछते हैं, संविधान में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो है सो दलितों को वर्गीकरण किया जा सकता है। एक अनुच्छेद केवल मिलता है 341, राष्ट्रपति को यह आदेश देता है कि जो एससी कैटेगरी की जो जाति है उसमें हटाने और इंक्लूड करने का केवल राष्ट्रपति को अधिकार दिया जाता है। ये संविधान जब निर्माण हो रहा था, इस पर बहुत डिबेट हुआ लोगों के बीच में। संविधान सभा जो मेंबर थे, इसमें यह फैसला कहा गया कि जब राज्य को हम यह अधिकार देंगे तो राज्य अपनी राजनीतिक सुख सुविधाओं के लिए किसी जाति को हटा देगा, किसी जाति को इंक्लूड कर देगा। इसी की वजह से संविधान को सख्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए दिया गया राष्ट्रपति को। और सुप्रीम कोर्ट जो है यह निर्णय ले लिया 7 लोगों के बीच में कि ना ही जो है सो दलितों का वर्गीकरण किया जा सकता है। यह जो आया है फैसला, ये दलितों का हित में नहीं है। यह मानिए संविधान की यह अतिक्रमण है, संविधान का उल्लंघन है। हम ये भी पूछना चाहते हैं, हमारा देश आज लगभग 70 साल 75 साल आज़ाद हुए हो गया, बाकी सुप्रीम कोर्ट का एक भी मुख्य न्यायाधीश दलित वर्ग के नहीं बना, जबकि हम हर योग्यता अपने आप में काबिल रखते हैं, फिर भी नहीं बन पाए। और आज जो केस आया है 6/1 से, इसमें सबसे अधिक स्वर समाज है, एक केवल दलित है। हम जो दलित एक है उसमें से 6 जज हैं स्वर हैं, तो हम इस केस को कैसे मान सकते हैं दलितों का हित में? दलितों का संगठन, दलितों की एकता, दलितों की अखंडता खंडन करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम हर लोगों से कहेंगे, जब वीडियो जो देखता है लोग, यह इसके खिलाफ, इस केस के खिलाफ में आप रोड पर उतरिए, क्रांतिकारी कीजिए। यह केस जो है सो जो केस पे इस पर फिर से सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो इस केस को जो फैसला लिया गया, कोई इसके एविडेंस नहीं लिया गया। किसी भी अभी दलित जनगणना भी नहीं हुआ। जब जनगणना हुआ होता तो इससे पता चलता है कि कोई अमीर, कौन सा वर्ग कितना गरीब है, कौन सा वर्ग कितना अमीर है, पर इस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। यह जो है बिना एविडेंस का फैसला आया है, ये बिल्कुल जो है संविधान का अतिक्रमण है। हम इसलिए कहेंगे, हम आज जो वीडियो बना रहे हैं BHU का कैंपस में बना रहे हैं, यह वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, हर लोगों के पास पहुंचाइए, और इस केस को रद्द करने के लिए आप लोग सड़क उतरिए। जय भीम, जय भारत।